टेक्नोलॉजी जिसमें एक फाइटर जेट उड़ता है और बाकी सब ड्रोनों को निर्देश देता है। जैसे कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो सिर्फ डाटा कलेक्ट करते हैं और कुछ ड्रोन टारगेट को हिट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसे जल्दी भारत की वायुसेना अपनाने वाली है। ये ड्रोन कोई साधारण ड्रोन नहीं होंगे, ये स्टेल्थ एआई संचालित ड्रोन होंगे जो खुद निर्णय ले सकेंगे और खुद टारगेट को तय कर सकेंगे। इसीलिए भारत की वायुसेना की क्षमता भी इससे लगभग दोगुनी बढ़ जाएगी। इन ड्रोनों में ब्रह्मोस जैसी मिनी क्रूज मिसाइलें भी लोड हो सकेगी जो इसे और घातक बनाएगी। इससे फायदा ये होगा कि ना तो एलओसी और ना ही एलएसी क्रॉस करने की जरूरत पड़ेगी और किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकेगा, वो भी बिना किसी हानि के, क्योंकि ये सारे ड्रोन होंगे अनमैन्ड और इसमें एक ही मैन्ड होगा, वो है फाइटर जेट्स। इसमें पायलट होगा लेकिन पायलट सिर्फ निर्देश देगा जो कि ड्रोनों के लिए जरूरी है इनके कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए, और ये कम्युनिकेशन को संचालित करेगा। बाकी ड्रोन जो है अपने आप निर्णय लेकर टारगेट को हिट करके वापस भी आ जाएंगे। इस तरह भारत की ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी, तेजस एयरक्राफ्ट और बहुत सारी टेक्नोलॉजियों का एक कंबाइंड पैकेज है जिसे कैट्स के नाम से जाना जाएगा और ये 2026 में भारत की वायुसेना में इंडक्ट होगा। अब हम बात करें कि इसमें कौन कौन से ड्रोन होंगे, तो कैट्स वॉरियर उड़ता हुआ घातक दोस्त होगा जिसकी स्पीड होगी मैक 1 की, जो कि सबसोनिक स्पीड से काम करेगा। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी और पेलोड मिसाइल और सेंसर स्मार्ट बम भी ये ले जा सकेगा। ये तेजस और SU-30 MKI से आसानी से कंट्रोल हो सकेगा। रडार की पकड़ में नहीं आएगा क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दूसरा होगा इसमें अल्फा एस, हवा में उड़ता हुआ स्वार्म ड्रोन, मतलब ड्रोनों का एक झुंड, जिससे कि जो कि दुश्मन के रडार सिस्टम को लगभग फेल कर देते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि किस ड्रोन पर निशाना लगाया जाए किस पर नहीं। ये ड्रोन बम ले जा सकेंगे, डेटा कलेक्ट कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी कर सकेंगे। ये इतने छोटे होंगे कि दुश्मन के रडार जो है ये समझ ही नहीं पाएंगे कि ये ड्रोन उड़ रहे हैं या कोई पक्षी उड़ रहा है। तीसरा है इसमें कैट्स इन्फिनिटी, जो आंख, कान और दिमाग होगी एक तरह से, मतलब ये डेटा को कलेक्ट करने का और जो भी टारगेट है उसकी लाइव लोकेशन देने का काम करेंगे। अब कैट्स के फायदे ये रहेंगे कि पायलट सेफ रहेगा, तेजस और SU-MKI से दूर से कंट्रोल किया जा सकेगा, जो कि तेजस भारत का स्वदेशी विमान है, इसीलिए भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और भारत के जो ड्रोन होंगे वो भी पूरी तरह से स्वदेशी होंगे, तो ये एक तरह से भारत की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी होगी और इसकी जो लागत है बहुत कम आएगी क्योंकि हर मिशन में पूरे के पूरे फाइटर प्लेन्स को नहीं भेजना पड़ेगा। ड्रोन इन मिशनों को पूरा करने के लिए काफी होंगे और ये ड्रोन अपनी सटीकता से लक्ष्य को पार भी कर पाएंगे क्योंकि इनके पास होगी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और AI आधारित गाइडेंस। कैट्स वॉरियर और अल्फा एस में ब्रह्मोस जैसी घातक मिनी क्रूज मिसाइल भी लोड हो सकेगी जो दुश्मन के बंकरों को भी नष्ट कर देगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए कितना जरूरी है। अब इसके इंडक्शन की बात कर ले तो 2026-27 में इसके इंडक्शन की संभावना है। अभी इसका प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, टेस्टिंग चल रही है और भारत की वायुसेना पहले ही इसमें दिलचस्पी दिखा चुकी है। और भारत की वायुसेना कहना है कि हम पुराने हथियारों से नया युद्ध नहीं लड़ सकते, इसी के तहत इसका विकास किया गया। वैसे आपका इस बारे में क्या विचार है, आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।